कितनी जानो जहकत के बाद, कितने सारे कमेंट्स के बाद एक कंप्लीट गाइड, अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन, केवल और केवल आपके NIACL मेंस के 30 नंबर के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज का जो पार्ट है वो एक्सप्लेन करने आया हूं पूरी तरह से इन डिटेल। क्या क्राइटेरिया है, कैसे लिखना होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स जो पहले लिखे गए हैं, क्या क्या लोगों ने शेयर किया है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था और क्या क्या चीजें अवेलेबल थी जो हमें आइडिया देती हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। खैर, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं, एकदम रिलेवेंसी निकाली है और आपको थोड़ा सा इस वीडियो के साथ बन के रहना पड़ेगा। और अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन चाहिए तो वो यूट्यूब के ऑटो डब फीचर से आएगा और मैं भी कोशिश कर लूंगा भाई इंग्लिश बोलने की, लेकिन मेरी ज्यादातर ऑडियंस जो है वो हिंदी वाली है मेरी तरह। तो शुरू करते हैं। ये इन डिटेल है, ये हर उस कमेंट का आंसर है जो पूछ रहे थे कि सर एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो हमने इसमें कवर किया है अंडरस्टैंडिंग द NIACL द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AO हेल्थ 2025 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, है ना। डिस्क्रिप्टिव में कोई किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, ठीक है। स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्कोरिंग, टाइम मैनेजमेंट और हर चीज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो आपको पता है 200 नंबर का एक अलग से सेक्शन है जो MCQ बेस्ड है 150 मिनट के लिए, और 30 मिनट का एक अलग से सेक्शन है जिसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे जाएंगे, यानी टोटल 230 नंबर का है। अब इसको डिवाइड कर दिया है NIACL ने ऐसे राइटिंग में, मतलब एक छोटा सा ऐसे राइटिंग जो लगभग 250 से 300 वर्ड्स का होता है, और लेटर राइटिंग जो 10 नंबर का है और वो लगभग 150 से 200 वर्ड्स का होता है, ठीक है। जो मोड है इसका लेने का वो ऑनलाइन है, आपको एक टॉपिक ऑनलाइन दिया जाएगा, आपको वहीं लिखना होगा जो कुछ लिखना है, और लगभग आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग नेचर है वो 15 मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 30 नंबर में से 15 नंबर लाना कंपलसरी है, पहले बता देता हूं। और जनरल कैटेगरी से नहीं है, OBC से हैं, SC से हैं, ST से या अदर किसी कास्ट से हैं जिसको सेंटर या स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, तो आपको 13.5 नंबर लाने होंगे 30 नंबर में से, ठीक है। जो इसमें इवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंटेंट रिलेवेंस, यानी जो टॉपिक आपको दिया गया है उससे रिलेटेड आप कितना उस टॉपिक को कितना एड्रेस करते हो प्रिसाइजली, वो 30% काउंटर करता है। ग्रामर आपकी और स्पेलिंग्स, ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी आपकी 25 नंबर को 25% को काउंट करती है। कोहेरेंस और स्ट्रक्चर, कैसे आप लिखते हो, ठीक है, किस पैटर्न में आप लिखते हो, वो लगभग 25% ऑफ टोटल सिस्टम काउंट करता है। और वर्ड लिमिट एडेरेंस, जैसे मैंने आपको बताया 150 से 200, 200 से 300 वर्ड्स की लिमिट जो है, जो मतलब है वो 10% ऑफ टोटल सिस्टम काउंट करती है। और प्रेजेंटेशन, आप कैसे लिखते हो, आपकी प्रोफेशनल टोन, रीडेबिलिटी, कैसे मतलब वो प्रेजेंटेशन का आउटकम आता है, वो टोटल 10% का काउंट करता है। तो ऐसे समझिए जो 30 नंबर का जो सौदा है उसमें से 30%, 25%, 25%, 10%, 10% ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया रहता है। इसी के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। कितना आगे बढ़ेंगे तो हेल्थ स्पेशलाइजेशन इंपैक्ट। अब चूंकि हम NIACL AO हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके ऐसे और लेटर राइटिंग ज्यादातर कवर करेंगे हेल्थ केयर पॉलिसीज और इंश्योरेंस को, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को जो मोदी सरकार ला रही है, सेंटर में जो अभी चल रहा है, और जो स्टेट महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली चल रहा है। बाकी मेडिकल इथिक्स और पेशेंट केयर को, हेल्थ टेक्नोलॉजी और इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनके ऊपर हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के आर पार जो AO हेल्थ है उसके टॉपिक्स घूमेंगे, स्पेशली ऐसे और लेटर के। टोटल 30 नंबर का सौदा है, जिसमें से सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इवन दो द टेस्ट इज क्वालिफाइंग, पासिंग इज मैंडेटरी। आपको 15 नंबर अगर आप जनरल हैं तो आपको लाने होंगे, है ना, तो आपका इंटरव्यू स्टेज आएगा, वरना आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्कोरिंग, जैसे राइटिंग स्किल्स हो गए, है ना, फॉर्मल राइटिंग मास्टरी, जैसे मेंटेन है प्रोफेशनल टोन, कंसिस्टेंसी, जो अभी एक दिन का काम नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आप लास्ट ईयर के ऐसे राइटिंग जो है मॉड्यूल्स हैं वो देख सकते हैं। स्ट्रक्चर पैराग्राफ लॉजिकली, स्टार्ट विथ अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, प्रोग्रेस आइडिया सिस्टमेटिकली, है ना, कंक्लूड द एक्शनेबल इनसाइट्स, इनको देख के आइडिया लगे। ग्रामर और लैंग्वेज प्रोफेसी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आप मेडिकल फील्ड से हो, एक दवाई का शब्द
मतलब एक मेडिसिन का अगर स्पेलिंग आप गलत लिख देते हो तो अर्थ का अनर्थ होते वक्त नहीं लगता। तो वो चीज आपकी एक एड ऑन है जो आपको इवेंचुअली आपके कोर्स की वजह से मिलती है। बाकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो आपकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन को एनहांस करती हैं, जैसे एनालाइज टॉपिक क्विकली, आइडेंटिफाई की रिक्वायरमेंट्स, डिसाइड प्रोस्पेक्टिव एंड स्कोप, उस चीज का आपको एड ऑन करवाता है इसी चीज में। उसके बाद चल जाते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन, जिसमें प्रेजेंट बैलेंस व्यू पॉइंट्स, सपोर्ट विथ रीजनिंग एंड एविडेंस, यूज कोज इफेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क। कोज इफेक्ट्स का मतलब है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के अंदर, जैसे पूछ लीजिए कि हेल्थ केयर, जैसे आयुष्मान भारत की स्कीम का टॉपिक दे दिया कि उसने कैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव लाए, तो उसमें जरूरत क्या पड़ी आयुष्मान लाने की, वो कोज है, ठीक है, प्लस इसके इफेक्ट क्या थे। उसके बाद में जब इस सॉल्यूशन का निवारण हो गया तो वो अब कैसे बदलाव ला सकती है, समझ रहे हो। अब जो कोर एरियाज हैं जिनके अंदर हेल्थ डोमेन नॉलेज जो मैटर करता है आपके इस प्रॉपर 30 नंबर के लिए, उसमें है हेल्थ इंश्योरेंस फंडामेंटल्स। आपको पता है कि एनआई द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो मल्टीपल सेक्टर्स में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन आदमी से बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है। तो आदमी जितना मौत से डरता है तो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर पॉलिसीज में इनको फायदा होता है। और अब चूंकि आप हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस फंडामेंटल्स का, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज का, जैसे आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स, है ना, कैसे मतलब एक आम जन तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं, मेडिकल इथिक्स एंड पेशेंट राइट्स, है ना, मतलब मेडिकल इथिक्स मतलब आप क्या सोच समझ के गलत नहीं कर सकते, पेशेंट्स के क्या क्या राइट हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आजकल नई नई एआई आ रखी है, पहले से मेडिकल कोडिंग जैसे संचार बने हुए हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, हेल्थ केयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो क्वालिटी ऑफर करते हैं वैसी मिल रही है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स, कोई भी समस्या आती है उसका निवारण कैसे करें, पहले से प्रिकॉशंस कैसे लें। बाकी आपको कुछ कुछ चीजें जो करंट अफेयर्स के आसपास की पता होनी चाहिए, जैसे अपडेट्स ऑन हेल्थ पॉलिसीज जो आजकल चल रहा है, कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ केयर चेंजेस, कोविड-19 के बाद बहुत सारे बदलाव आए, आपको पता है, टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव जो डिसाइड करते हैं इंश्योरेंस क्लेम को आसान कर देते हैं, आजकल ऑलमोस्ट चीजें ऑनलाइन हो रखी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स एंड इनोवेशंस, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स में टाइपिंग प्रोफिशिएंसी में स्पीड टारगेट कर लीजिए, जैसे कि 40 से 50 वर्ड्स पर मिनट। देखो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी ऐसे लेटर राइटिंग मिलेंगे उसके अंदर आपको सौदा केवल और केवल 30 मिनट ही मिलेगा और आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो आपकी जो टारगेट स्पीड है वो लगभग 40 से 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं उसका कोई मतलब निकलता हो, वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, आपको दोबारा पढ़ने में इतना वक्त नहीं लगे, वो 95% के आसपास होनी चाहिए। आप गुड लिखें तो गुड ही बन जाए, उसका गोड ना बन जाए, ऐसे समझिए आप, ठीक है। प्रैक्टिस टूल्स जो अभी आप जो कर सकते हैं वो एक तो हमारे प्लेटफॉर्म है और बाकी ऑनलाइन जो टाइपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे मिल जाएंगे जहां आप स्पीड को एनकाउंटर कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड करते हैं। बाकी जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो मैंने आपको बताया कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी अब चलते हैं तीसरे पॉइंट, ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ स्पेशलाइजेशन, जिसमें कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं कि जो टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं जिनके बारे में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। अब कैसे होगा कि डिजिटल फ्रेमवर्क है, सीबीटी बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो आपको ऐसे राइटिंग के लिए एक टॉपिक दे दिया जाएगा। टॉपिक देने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसके ऊपर ऐसे लिखो। तो कुछ हमने टॉपिक्स फिल्टर आउट किए हैं, इन टॉपिक्स का मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, आप यहाँ पॉज करके और पढ़ लेना। इनकी हमने एक डिटेल में पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जस्ट आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां एक लिंक दे रखा है, वहां से कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी विद एग्जांपल्स जो पहले आए हैं ऐसे और लेटर राइटिंग के अंदर, वो भी आपको मिलेंगे। बाकी हमारे पास जितना था वो बात कर लेते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर है, ऐसे राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, फ्रेमवर्क, उसमें ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन करना होता है आपको टॉपिक के बारे में, जिसमें आप हुक, कॉन्टेक्स्ट, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन ऑफ आर्गुमेंट्स, आप किस बारे में बात करेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स की बात करेंगे तो 160 से 180 वर्ड्स के अंदर आपको पॉइंट 1 जो प्राइमरी आर्गुमेंट होगा, पॉइंट 2 जो काउंटर पॉइंट होगा, पॉइंट 3 जो सॉल्यूशन होगा विथ एग्जांपल, ठीक है। और लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे जिसमें आप समराइज करेंगे, मतलब जो रीस्टेट थीसिस करेंगे, कॉल टू एक्शन करेंगे और फर्दर प्रोस्पेक्टिव की आप बात करेंगे अगर जरूरत है तो।
बाकी आप राइटिंग स्ट्रेटजी से बात कर लो तो ब्रेनस्टॉर्म और आउटलाइन पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिससे सिस्टम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, यूज प्रेप मेथड जैसे पॉइंट, रीजन, एग्जांपल पॉइंट, ये समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बारे में इन डिटेल हमने उस पीडीएफ में समझाया है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको 2 से 3 मिनट अगर प्लानिंग में लगते हैं तो आपको 13 से 15 मिनट राइटिंग में लगेंगे और 2 से 3 मिनट अगेन आपको उस चीज को जो आपने लिखा है उसको रिव्यू करने में लगेंगे। बाकी जो लेटर राइटिंग मास्टरी है उसमें जो कॉमन लेटर टाइप्स हैं जिसमें स्पेशली टॉपिक मिल सकते हैं आपको, कंप्लेन लेटर जिसमें डिलेड क्लेम्स है ना, सर्विस क्वालिटी, बिलिंग डिस्प्यूट्स, रिक्वेस्ट लेटर्स जैसे पॉलिसी इंफॉर्मेशन, कवरेज अपडेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशन लेटर्स जैसे एनरोलमेंट, मॉडिफिकेशंस, रिबनिशमेंट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जैसे कंप्लायंस अपडेट, पार्टनरशिप प्रपोजल्स, इन बारे में आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं। और लेटर का फॉर्मेट कुछ कुछ ऐसा रहता है जो हमने कहीं से पता किया है, होप यू लाइक दैट, ऐसे बोल सकता हूं ना। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है तो ये आप देख लेना, इसी फॉर्मेट में आप लिखना। बाकी जो हाई प्रोबेबिलिटी लेटर टॉपिक्स हैं ये भी आप उसी पीडीएफ में पढ़ना, आपको पता चलेगा। ये कंप्लीट इन डिटेल, आपको इससे कहीं और बाहर जाने का मतलब है नहीं। हमने जो रेफरेंस इसके लिए यूज किए हैं वो ऑफिशियल सोर्सेज जैसे नोटिफिकेशन, सिलेबस, पास्ट पेपर्स हमने यूज किए हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स हमने यूज किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना, IRDI हमने यूज किए हैं, करंट अफेयर्स के हम कुछ टॉपिक्स यूज किए हैं जो हमें ओवरऑल आइडिया देते हैं। बाकी जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, मास्टरिंग BDS का एक टाइपिंग क्लब है, काइबर है, नाइट्रो टाइप है, ये यूज कर सकते हैं आप। मॉक टेस्ट सीरीज आई का हमारी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक ने भी लॉन्च की है लेकिन बहुत हाई प्राइस में की है। अड्डा 247 है, ओलिव बोर्ड है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। रेफरेंस बुक है, ज्यादा जरूरी नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यूट्यूब चैनल्स, एक तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं वो वाला चैनल हो गया, बाकी स्टडी IQ, अड्डा 247, टेक्स्ट बुक, ये बड़े कैरियर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनके ऊपर अगर आपको फ्री में कुछ मिलता है तो वो एड ऑन है, आप वहां जाकर के ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, बहुत जरूरी है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, जिसमें मिस्टेक्स, ओवर राइटिंग ऐसे, रश लेटर्स है ना। सॉल्यूशन जो है वो आप 18 मिनट ऐसे और 10 मिनट लेटर स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कीजिए। टोटल आप 28 मिनट दीजिए टोटल सौदे को, और 2 मिनट जो आपके पास बचते हैं उसमें आप रिव्यू कर डालिए आपने क्या लिखा है। कंटेंट टॉपिक, मिस्टेक जो ऑफ टॉपिक या सैलो डिस्कशन नहीं करना है। आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ फेंकने नहीं, जितना पता है उतना लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो टॉपिक है उससे कनेक्टेड रहिए, कैसे भी रहिए, बस उससे कनेक्टेड रहने का मतलब है। आपसे राम पूछा जाए, आप रावण की कहानी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें ऑटोमेशन होती हैं। आदमी अगर चेक करने बैठता है, ए फिजिकल पर्सन चेक करने बैठता है तो फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन मशीनें चेक करती हैं तो वो कीवर्ड्स पकड़ती हैं। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक देते हैं तो उस टॉपिक में जो मास्टर कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं है ना, तो व्हाट इज गॉड, ऐसे पूछ लें, एक टॉपिक है ना कि राइट ऐसे ऑन गॉड, भगवान के ऊपर एक ऐसे लिखो, तो अब आप ऐसे लिखना बैठोगे, ऑनलाइन टाइप कर दोगे। अब हम मैनुअली जाके चेक नहीं कर सकते कि आप उसमें सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें पॉजिटिविटी एक कीवर्ड डाल देंगे, हम उसमें गॉड एक कीवर्ड डाल देंगे, ठीक है, हम उसमें इलिस्ट्रेशन एक कीवर्ड डाल देंगे। अब जब जब आप अपने टॉपिक के अंदर जब जब आप उस जो सॉल्यूशन लिखोगे उसमें जब जब भी ये कीवर्ड्स आएंगे तब तब सिस्टम समझेगा कि आप कंटेंट से रिलेवेंस रख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब आप कुछ इससे रिलेटेड ही लिख रहे हैं। ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया कुछ कुछ ऐसा चलता है, ऐसे ही सिस्टम काम करता है। आजकल फिर AI का इंटीग्रेशन आ गया है तो वो कुछ और ज्यादा चीजें ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, जो लैंग्वेज और ग्रामर है उसमें आप स्पेशली जो मिस्टेक करते हैं वो रिपीटेशन, बार बार में आप रिपीट करते हैं है ना, टेंस एरर हो सकती है। वो इतनी मोटी मिस्टेक नहीं है टेंस एरर, फिर भी अगर आपसे क्वांटिटेटिव और इंग्लिश रीजनिंग पूछी जा रही है, इंग्लिश ग्रामर्स पूछी जा रही है, तो आप टेंस एरर्स नहीं कर सकते हैं, इनफॉर्मल टोन नहीं रख सकते हैं आप यहाँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो वही है, प्रोफेशनल टोन, डाइवर्सिफाई वोकैबुलरी जो आपको करनी चाहिए, फॉर्मल और स्ट्रक्चर। हमने हर एक चीज को एक PDF में बनाया है, एक PDF बनाई है। वो PDF कुछ ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है PDF, कहाँ गई PDF, कहाँ गई PDF, ये रही PDF है क्या, नहीं ये वाली नहीं है भाई, PDF तो है। आपको, आप जब नीचे जाओगे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी PDF मिलेगी है ना, जो हमने बड़े मन से बनाई है। ये कंप्लीट PDF है, 8 पेज की PDF है। इसमें हमने प्रॉपर आपको एग्जांपल्स दिए हैं कैसा दिखने वाला है, कैसा रहने वाला है सौदा। तो आप
यहाँ जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कहीं से कोई सौदा नहीं है। ये हमारा नीचे जो एसेट यूआरएल दिख रहा है वो भी हमारा ही खुद का ही है, तो जो भी दिखता है आपको वही है। अब मुझे लगता है कि ये कंप्लीट है। आज 22 तारीख हो गई है, 29 अक्टूबर में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इतना वक्त है कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कीजिए प्रैक्टिस शुरू, देर किस बात की।